Hello learners, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about the important education commission of pre-independence. देखिए प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस को हमने डिवाइड किया था और आपकी क्लास ली थी जिसमें हमने जितने भी एजुकेशन कमीशंस हैं इंपॉर्टेंट उन सबको डिस्कस किया था। कंबाइंड वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। अब हम फिर डिस्कस कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस को और एक डिटेल वीडियो लेक्चर है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि प्री इंडिपेंडेंस 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो एजुकेशन एस्पेक्ट में क्या काम किया गया और आपकी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है उसके बाद क्या काम हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट 10 हाई एजुकेशन के लिए। साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 2 का पार्ट है हिस्ट्री पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। तो हाई एजुकेशन के लिए आपको काफ़ी स्टडी करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है और कॉमन टॉपिक है पेपर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और पेपर 1 के लिए तो आपको स्टडी करना ही है ये। देखिए प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले और 1947 के बाद कुछ हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अलग से वीडियो लेक्चर आएगा, लेकिन फिर भी मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुड डिस्पैच से। देखिए मैंने आपको डिटेल वीडियो लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया कि कैसे वैदिक एजुकेशन आया, देन आपका तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी से स्टडी हुई, उसके बाद कैसे कैसे कमिटीज़ आई और किस टाइप की एजुकेशन थी, कैसे एजुकेशन का एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आया। अब सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1854, सर चार्ल्स वुड। ठीक है, सर चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा। आपको ये याद रखना है कि इस रिपोर्ट को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। की एक रिपोर्ट मेंशन की गई थी वुड डिस्पैच जिसमें जो वुड है वो किसी का नाम है, सर चार्ल्स वुड जो प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है, और उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। सिर्फ की एलिमेंट्स को फोकस किए हैं जो आपके पेपर 1 में क्वेश्चन आ चुके हैं। अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड इन 5 प्रोविंसेस। ठीक है, आपके लिए अलग से सेटअप किए गए सेपरेट डिपार्टमेंट की एलिमेंट्स को फोकस करें क्योंकि हमने बहुत सारा नहीं याद करना, हमें सिर्फ की एलिमेंट्स को फोकस करना है जो आपके क्रिएट किए गए थे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट एंड पंजाब। ठीक है, तो इनमें एक आपके डिपार्टमेंट स्टार्ट किए गए जिसमें काफ़ी फेमस है ये रिपोर्ट आपकी डिस्पैच, वुड डिस्पैच। जो वुड डिस्पैच जो चार्ल्स वुड के नाम पर है 1854 में आया था, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया, रिपोर्ट रिकमेंड कर रही थी टीचर्स ट्रेनिंग की। इसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई। ठीक है, एजुकेशन एस्पेक्ट की बात हो रही है तो टीचर को ट्रेन करने की बात की गई थी कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपन। आज टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं टीई, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये क्या है, बीएड एमएड कोर्सेज आप करते हैं जहाँ पे आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है, प्रोफेशनल कोर्स आप करते हैं। तो अ नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स शुड बी सेटअप। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपने याद रखना है, जो आपकी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो भी इसका पार्ट है। अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो आपके 5 सेक्टर्स में किए गए, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड दी पंजाब। और रिपोर्ट जो थी वो टीचर ट्रेनिंग पे फोकस कर रही थी, मैग्ना कार्टा कहते हैं इसे। और दिया किसने था, सर चार्ल्स वुड ने दिया था 1854 में। नेक्स्ट अब आ गए 1854 के बाद हम आ गए हंटर एजुकेशन कमीशन पे। Hunter Education Commission. It was the first Indian Education Commission and also known as Hunter Commission. Government should provide grant in aid. Grant in aid आपको पता होगा कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फाइनेंशियल एड्स या हेल्प प्रोवाइड करना टू प्राइवेट एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, जैसा काम हो रहा था इनके थ्रू वैसे ही काम की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू प्राइवेट एंड लोकल इंस्टीट्यूट्स। जितने भी प्राइवेट और लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ग्रांट्स प्रोवाइड किए गए। एक्सटेंशन किया गया प्राइमरी एजुकेशन पे क्योंकि हर कमीशन में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। आपने की एलिमेंट पे फोकस करना है, उससे आप आंसर मार्क कर पाएंगे। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच। और टीचर्स ट्रेनिंग की बात स्टार्ट की थी कि शुड बी ओपन, वुड डिस्पैच। हंटर एजुकेशन कमीशन जिसमें हमने प्राइवेट और लोकल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देने की बात की। एक्सटेंशन किया प्राइमरी एजुकेशन को, अगेन टीचर्स ट्रेनिंग का वो पॉइंट दे चुके थे। देन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आया यहाँ पर। कंसेप्ट ऑफ मॉडल स्कूल आर गिवन टू कमेटी। ठीक है, इस तरीके से हंटर एजुकेशन। ईयर आपने याद रखना है 1882। अब आ गए 82 के बाद 1902। इट इज़ अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लॉर्ड कर्जन ने दिया था टू इंक्वायर कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी एजुकेशन में फोकस किया, टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट करने की बात की। अब यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहे हैं कि इंक्वायर कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया।
ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश के कंट्रोल में थे हम। ड्यू टू दिस कमीशन इंडियन यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पॉलिसी 1904 हैज़ पास्ड। तो यहाँ पे 1904 में आपका यूनिवर्सिटी आपका एक्ट पास हुआ, यूनिवर्सिटी की बात की गई, अब हायर एजुकेशन के लिए काम करने की बात की गई, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। फिर आया बहुत ही फेमस सैडलर कमीशन, BEd M.Ed कोर्सेज के लिए भी आपके लिए जो ये कंटेंट है वो हेल्पफुल रहेगा। आपको जो सब्जेक्टिव अटैम्प्ट करना होता है एग्ज़ाम, उसमें क्या मैटर लिखना है, कितने की एलिमेंट्स लिखने हैं और मेजर की एलिमेंट्स क्या हैं, उनके लिए आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल रहेगा। तो BEd M.Ed कोर्सेज TGT PGT एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो सैडलर कमीशन आया 1917 में, वुड डिस्पैच 1854 में, देन वी हैव आपका 1884 में हंटर कमीशन, देन 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, देन सैडलर कमीशन 1917 में। दिस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, इसे कहा गया कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन। रिकमेंडेड ऑफ दिस कमीशन वॉज टू इस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ईच यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो हर यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो हर यूनिवर्सिटी में। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एज एन ऑप्शनल स्टडीज इन ग्रेजुएशन एंड पीजी, आपका अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी कोर्सेज के लिए आपका एक एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो उसका पार्ट हो। इट ऑल्सो सजेस्टेड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ओपनिंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, मास्टर कोर्स इन एजुकेशन जो M.Ed वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय दिस कमिटी। सैडलर कमीशन याद रखेंगे आप, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जोर दिया गया कि एजुकेशन सब्जेक्ट पे जोर दिया गया, यूजी पीजी कोर्सेज में लेकर आइए, और ट्रेनिंग दी देने की बात की टीचर्स की, M.Ed कोर्सेज को रिकमेंड करने की बात की इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हार्ड रॉक कमेटी 1929। ठीक है, अब हार्ड रॉक कमेटी की तरफ आ गए हम 1929। दिस कमेटी वॉज मेड फॉर प्राइमरी एजुकेशन बट ऑल्सो सजेस्टेड अबाउट द टीचर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन पे फोर्स किया इन्होंने और टीचर एजुकेशन पे फोर्स किया। It is suggested that industrial and commercial subject at a secondary level। ठीक है, जो आपका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सब्जेक्ट्स हैं, ताकि बच्चे वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाएं और अर्न कर पाएँ अपनी एजुकेशन से, तो वो सेकेंडरी लेवल पे होना चाहिए आपका हार्ड रॉक कमेटी। अब आया अबाउट वुड रिपोर्ट 1937। सब कुछ मेंशन किया है जो ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और एक एक करके आपके क्वेश्चन ठीक होंगे तो आप JRF की तरफ जाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। द अबाउट वुड रिपोर्ट 1937, द रिपोर्ट वॉज प्राइमरली फॉर वोकेशनल एजुकेशन बट ऑल्सो सजेस्टेड सम पॉइंट्स फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें बात की गई टीचर एजुकेशन की और वोकेशनल एजुकेशन की। दिस रिपोर्ट सजेस्टेड द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स अलॉन्ग विद द जनरल एजुकेशन, टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए, जनरल एजुकेशन भी दीजिए। ठीक है, then we have on the recommendation in 1941 the Vidya Bhavan Teacher College was started in Rajasthan। ये को आपका इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन बन चुका है। अबाउट वुड रिपोर्ट आई 1937 में, जो प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन की बात कर रहे थे। अब आई सर्जन रिपोर्ट। सर्जन रिपोर्ट में 1944 वेरी इंपॉर्टेंट, द पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। हम इंडिपेंडेंस के काफ़ी करीब हैं, 47 में इंडिपेंडेंस मिली थी, और आपका अब सर्जन रिपोर्ट आई 1944, जिसे पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया कहा गया। UGC एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एंड UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑन दिस रिकमेंडेशन। AICTE आपका 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, UGC 1953 में, फिर एक्ट पास हुआ, 56 में आया। तो ये इनकी रिकमेंडेशन में इस्टेब्लिश हुए। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुए, 2 ईयर ट्रेनिंग फॉर स्कूल्स एंड नॉन ग्रेजुएट्स, 1 ईयर फॉर ग्रेजुएट्स, इसके लिए बात की गई, टीचर को ट्रेन करने की बात की गई बेसिकली। ठीक है, चलिए अब इंडिपेंडेंस के करीब हैं हम, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन, फर्स्ट इन जो आपका इंडिपेंडेंट आपका था इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फर्स्ट कमीशन था दैट इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधा कृष्ण कमीशन भी कहा जाता है, 1948। अब इंडिपेंडेंस के मैं कुछ की एलिमेंट डिस्कस करूँगी, कुछ ही पॉइंट्स। ऑल्सो लेक्चर अवेलेबल है कैसे हमारा स्टार्टिंग तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक आए हम 2020 तक, तो ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है। यहाँ प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूँगी आपसे। कमीशन वॉज फॉर्म टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अभी जस्ट इंडिपेंडेंस मिली है और बहुत कुछ करना बाकी था यूनिवर्सिटीज़ के लिए और एजुकेशन सेक्टर के लिए, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन पे फोकस किया गया। ज़्यादा काम नहीं किया गया इसमें, लेकिन एक फॉर्मेट बनाया गया कि कैसे काम हो सकता है, कैसे टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, क्या थ्योरी है और क्या एक्चुअली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, उस पर काम किया गया।
फिर आए हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालिया कमीशन कहते हैं जिसे, ठीक है, मुदालिया कमीशन। मुदालिया कमीशन जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया था, और डिफरेंट एंड स्पेशल टाइमिंग थे टीचर्स के लिए, मल्टीपर्पज़ था, स्ट्रेस ऑन फिजिकल एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल, कि स्कूल में सेकेंडरी एजुकेशन में डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, डेमो करके दिखाइए, साइंस आके स्टूडेंट हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। सेकेंडरी एजुकेशन पे बेसिकली जोर था, 1952 से 3 में आया था। मुदालिया एजुकेशन भी कहते हैं, डॉक्टर मुदालिया के नाम पे था। फिजिकल एजुकेशन पे फोर्स किया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोर्स किया, ठीक है। कुछ के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं साथ साथ। फिर आपका आता है एजुकेशन कमीशन 64 66, कोठारी कमीशन जिसे कहते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोठारी कमीशन और आपका एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोठारी कमीशन इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस की बात की इन्होंने, 10+2+3 की बात की इन्होंने, ठीक है, 10+2+3 पैटर्न की बात की। अभी पैटर्न क्या है, 5+3+3+4। कैसे बच्चे भूल जाते हैं, 2 कहीं नहीं है अब, 5+3+3+4, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने स्टडी की है 10+2+3, तो इसे कोठारी कमीशन कहा गया, और प्रोडक्शन एक्सपीरियंस की बात की गई, सोशल सर्विस की बात की गई, स्ट्रेस ऑन नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन, बहुत वाइड आस्पेक्ट थे कोठारी कमीशन के। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट कमीशन। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट करवाते हैं, वुड डिस्पैच से स्टार्ट किया था हमने, 84 में आया था, मैग्ना कार्टा कहा गया इसे। हंटर एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट आई 1882 में, ठीक है, इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग करने का प्राइमरी एजुकेशन पे फोर्स किया। देन वी हैव इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, नाम यूनिवर्सिटी है, 1902 में आई। यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई, 1904 में एक्ट पास हुआ। सैलर कमीशन 1917 में आया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन कहा गया, और बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग टीचर्स की बात की गई, मास्टर डिग्री एमएड की बात की गई, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात की गई। हार्ड रॉक कमेटी 1929 में आई थी, इसने भी कमर्शियल और वोकेशनल एजुकेशन पे फोर्स करने की बात की। अबाउट वुड रिपोर्ट 1937 में आई थी, प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया। देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है, अब वोकेशनल एजुकेशन की तरफ आ रही हैं, और जनरल एजुकेशन की बात कर रही हैं। देन सर्जन रिपोर्ट आई 1944 में, हम इंडिपेंडेंस के करीब हैं, और यूजीसी एआईसीटी इस्टेब्लिश हुए थे। और आपके ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग की बहुत बात की गई, ग्रेजुएशन में इंक्लूड कीजिए, नॉन ग्रेजुएट्स के लिए और ग्रेजुएशन दोनों के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कीजिए। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, जिसे राधा कृष्ण कमीशन किया गया। यूनिवर्सिटीज़ का सिनेरियो देख रहे थे कि क्या यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन है। देन सेकेंडरी कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन पे फोर्स करने के लिए था, मुदालिया एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं इसे। एजुकेशन कमीशन 60 64 एंड 66, द की एलिमेंट्स, 3 लैंग्वेज फार्मूला, 10+2+3 सिस्टम, इसकी बात की गई इसमें, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपका हायर एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 2, एजुकेशन में यूनिट 2 का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स, कम्युनिकेशन की क्लास साथ साथ चल रही है, तो कम्युनिकेशन की बेसिक चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, अब कम्युनिकेशन मॉडल डिस्कस करेंगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स जो आपका एक डाउट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ मैम इंडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग पे क्लास लीजिए, उसकी भी क्लास आपको जल्दी में शेयर करूँगी। इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, एक बार आप थ्योरी कर लेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंसेप्ट हो जाएगा, कितने भी क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे आप आंसर बहुत ईजिली। और अगर आपको चैनल पे अच्छी लग रही है क्लासेस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।